चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। भारत नेपाल के दोस्ताना संबंध होंगे और मजबूत। दोनों देशों के बीच शुरू हुआ सूर्य किरण सैन्य अभ्यास। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बढ़ेगी देश की कृषि क्षमता। भारत सरकार ने तैयार की योजना। फिल्म पठान को लेकर देश में लगातार बढ़ रहा विवाद। अब विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने सिनेमा घरों के मालिकों को दी धमकी। भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन हुए पूरे। राहुल गांधी बोले राजस्थान में मिला सबसे अच्छा समर्थन। गुटखा पान मसाला पर लगेगा 38% का विशेष कर। मंत्रियों की समिति ने पेश किया प्रस्ताव। 1 जनवरी 2023 से बंद हो जाएंगे इलेक्ट्रिक वाटर हीटर। केंद्र सरकार ने दिया फरमान। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। पुरानी गाड़ियों को भी मिल सकेगा भारत सीरीज का रजिस्ट्रेशन नंबर। चीन युद्ध की तैयारी कर रहा। केंद्र सरकार गहरी नींद में सो रही, बोले राहुल गांधी। बीजेपी के कुछ लोगों का दिमाग कीड़े मकोड़े की तरह। महाराष्ट्र भाजपा महिला अध्यक्ष पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने साधा निशाना। भारतीय कप सिरप जानलेवा नहीं, झूठे साबित हुए आरोप। भारत ने WHO को दिया करारा जवाब। पीएम मोदी का बड़ा बयान। कहा यूएनएससी हेडक्वार्टर में महात्मा गांधी की प्रतिमा को देखकर हर भारतीय को होगा गर्व। पीएम मोदी पर विवादित टिप्पणी से भारत में आक्रोश। पाक उच्चायोग के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किए तोड़फोड़। नए साल पर आप आराम से कर सकेंगे मां वैष्णो देवी के दर्शन। श्राइन बोर्ड और प्रशासन ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए तैयार की खास रणनीति। पठान विवाद के बीच अभिनेता शाहरुख खान का बड़ा बयान। कहा दुनिया कुछ भी कर ले, हम जैसे लोग जिंदा रहेंगे। दिल्ली एम्स तंबाकू मुक्त जोन घोषित। परिसर में धूम्रपान करने पर लगेगा भारी जुर्माना। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा बिहार की जहरीली शराब का मामला। एसआईटी से जांच कराने की मांग। राम मंदिर से आधा किलोमीटर तक होगा निषिद्ध क्षेत्र। अब सिर्फ धार्मिक गतिविधियों की ही होगी अनुमति। गुजरात में सामने आया धर्म परिवर्तन का मामला। 45 हिंदुओं ने अपनाया बौद्ध धर्म। कलेक्टर बोले मामले की कराएंगे जांच। चीन से तनाव के बीच पीएम मोदी और पुतिन में बात। दोनों ने की फोन पर बातचीत। केंद्र सरकार ने फिर दी पेट्रोल और डीजल पर राहत। विंडफॉल टैक्स को किया कम। एटीएफ पर भी दी राहत। भारत 2025 की आखिर तक क्षय रोग से मुक्त हो जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने लोकसभा में दी जानकारी। केंद्र सरकार ने 84 ऑनलाइन चैनलों को किया बैन। 5 टीवी चैनलों पर भी लगाया स्थायी प्रतिबंध। बिहार के वित्त मंत्री विजय चौधरी का बड़ा बयान। कहा यूपी हरियाणा में बीजेपी की सरकार, वहीं से आ रही अवैध शराब। पहले कश्मीर अब हिंदू राष्ट्र पर बयानबाजी। जो बाइडेन की पार्टी के सांसद एंडी लेवी ने उगला जहर। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को दिए निर्देश। कहा अवैध शराब मामले में तत्काल करे कार्रवाई। महाराष्ट्र के किसानों को शिंदे सरकार ने दी बड़ी राहत। ज्यादा बरसात से हुए नुकसान की भरपाई में मिलेगी 2 गुनी रकम। राहुल गांधी के साथ पद यात्रा में शामिल हुए हिमाचल के नए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। अब तक भारत जोड़ो यात्रा में कई हस्तियों की देखी गई भागीदारी। बिहार में जहरीली शराब के लिए स्प्रिट की सप्लाई थाने से होने का आरोप। अब तक 65 पहुंची मौतों की संख्या। अभी भी कई लोगों की हालत गंभीर। बीएसएनएल ग्राहकों को मिलेगी 5G सुविधा। केंद्र सरकार देगी 62,000 करोड़ का स्पेक्ट्रम। 5 करोड़ रुपए लेकर जेएनयू प्रदर्शन में पहुंची थी दीपिका पादुकोण। इसी वजह से बॉयकॉट हो रही पठान। तवांग के बाद चीन का एक और दुस्साहस। अब अरुणाचल से सटे म्यांमार में शुरू हो रहा BRI प्रोजेक्ट। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने राज्यसभा में कहा जब तक नहीं बनेगा नया सिस्टम तब तक उठता रहेगा जजों की नियुक्ति का मुद्दा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को याद दिलाई हिलेरी क्लिंटन की बात। कहा घर में सांप पालोगे तो तुम्हें भी काटेगा। भारत चीन तनाव पर बोले अरुणाचल प्रदेश की सीएम पेमा खांडू। 1962 वाला नहीं, पीएम मोदी का दौर है ये। एक बार फिर दिल्ली यूक्रेन की राजधानी। रूस ने कीव पर दागी कई मिसाइलें। यूरोपीय संघ ने रूस पर लगाई नई पाबंदियां। तवांग संघर्ष पर भारतीय सेना का बड़ा बयान। कहा फ्लैग मीटिंग करके सुलझाया मामला। अब LAC पर हालत हमारे नियंत्रण में।
वन रैंक वन पेंशन का बकाया अभी नहीं चुका पाएगी केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मांगी 3 महीने की मोहलत। पठान मूवी पर साध्वी रीतन का बड़ा बयान, कहा मंदिर में नाक रगड़े शाहरुख, दीपिका मर्यादा का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं। डीसीडब्ल्यू चीफ स्वाति मालीवाल ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को लिखा पत्र, महिला सुरक्षा के मुद्दे पर की चर्चा की मांग। शराब से मौत पर नहीं मिलेगा मुआवजा, सीएम नीतीश कुमार बिहार विधानसभा में बोले, शराब पियोगे तो मरोगे ही, हमारी कोई सहानुभूति नहीं। बिहार में जेडीयू के आरजेडी में मर्जर पर सीएम नीतीश कुमार ने तोड़ी चुप्पी, बोले 2015 में इसे लेकर गंभीरता अब संभव नहीं। सरदा हत्याकांड के आरोपी आफ्ताब पूनावाला ने साकेत कोर्ट में लगाई जमानत अर्जी, याचिका पर आज होगी सुनवाई। यूपी में बढ़ेगा विकास और रोजगार, स्वीडन से मिला 15,000 करोड़ का निवेश का प्रस्ताव। विक्रमादित्य होंगे सुक्खू कैबिनेट का हिस्सा, कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने के बाद सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया ऐलान। बिहार में छपरा के बाद अब सीवान में मचा हड़कंप, जहरीली शराब पीने से चौकीदार समेत 5 लोगों की मौत। दिल्ली में बदलेगी स्कूल के पॉलिसी, पुराने वाहनों का भी हो सकेगा इस्तेमाल। मुंबई में आज एमवीए और बीजेपी की आमने सामने भिड़ंत, विरोध मार्च के जवाब में होगा माफी मांगो आंदोलन। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का सीएम नीतीश कुमार पर बड़ा हमला, कहा इनकी जिद के कारण ही बिहार में आई त्रासदी, राज्य में खत्म हो शराबबंदी। उत्तराखंड में वन विभाग की जमीन पर मिले 350 से अधिक मंदिर और मजार, वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा सभी अवैध निर्माण हटाए जाएंगे। श्रीनगर के जामा मस्जिद में पुरुष और महिलाओं के एक साथ बैठने पर लगी रोक। नोकिया ने भारत में लॉन्च किया सस्ता स्मार्टफोन, ट्रिपल कैमरे के साथ मिलेगी 3 दिन की बैटरी लाइफ। दूसरा 26/11 नहीं होने देंगे, दुनिया जानती है आतंकवाद का केंद्र कहां, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएनएससी में पाकिस्तान को फिर लगाई फटकार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विजय दिवस पर शहीदों को दी श्रद्धांजलि, कहा बलिदान की कहानियां हमें प्रेरित करती हैं। एस जयशंकर के वार से बिलबिलाए पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो, कहा अब भी जिंदा है गुजरात का कसाई। अमेरिका का रक्षा बजट चीन से करीब 4 गुना ज्यादा, राष्ट्रपति बाइडेन जल्द ही करेंगे हस्ताक्षर। बिहार में शराबबंदी सिर्फ मजाक, मुजफ्फरपुर में पुलिस ने 1.5 करोड़ की दारू की जब्त ट्रक में छिपा कर रखी थी। पश्चिम में मंदी के बीच ऐसी रणनीति बनाए कि विकसित देशों की कंपनियां भारत को उत्पादन या खरीद केंद्र के रूप में देख सके, सीतारमण। जम्मू कश्मीर में विजय दिवस के अवसर पर सेना ने 1971 युद्ध के शहीदों को दी श्रद्धांजलि। यूपी निकाय चुनाव में प्रत्याशियों की सूची हुई फाइनल, नामों की घोषणा बाकी, तैयारियों में जुटी सभी पार्टियां। विजय दिवस के अवसर पर पूर्वी आर्मी कमांडर कलिता बोले चीन ने एलएसी पार करने की कोशिश की थी, हिमाकत का सेना ने दिया कड़ा जवाब। बांग्लादेश ने किया भारत को सलाम, चीन को दी चेतावनी, कहा यह 1962 का इंडिया नहीं। जी मेंस 2023 अब 4 नहीं सिर्फ 2 बार जनवरी और अप्रैल में होगी परीक्षा, एनटीए ने की घोषणा। फाइनल से पहले अर्जेंटीना को लगा बड़ा झटका, सुपरस्टार लियोनेल मेसी चोटिल। पेट्रोल डीजल, बिहार में शराब कांड और तवांग के मुद्दे पर फिर ठप हुई संसद। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सेना की गोलीबारी में 2 स्थानीय युवकों की हुई मौत, गुस्साए लोगों ने राजौरी जम्मू हाईवे पर लगाया जाम। 19 दिसंबर से मोदी सरकार बेचेगी सस्ता सोना, आपको मिलेगा दाव लगाने का मौका, ये है डिटेल। फ्री स्पीच को प्रमोट करने वाले एलन मस्क ने ही दबाई पत्रकारों की आवाज, सस्पेंड किए ट्विटर अकाउंट। बंगाल गाय तस्करी मामले में गिरफ्तार टीएमसी नेता अनुब्रत मंडल की बढ़ी मुश्किलें, हाईकोर्ट ने बताया प्रभावशाली। जोधपुर सिलेंडर ब्लास्ट केस में 4 और घायलों ने तोड़ा दम, मृतकों की संख्या हुई 31। राजस्थान में सर्दी ने दिखाया अपना जोर, फतेहपुर सीकर में न्यूनतम तापमान पहुंचा 0 डिग्री। फरवरी में शुरू होंगी सीयूईटी यूजी परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन, यूजीसी अध्यक्ष ने की घोषणा। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए।
भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन हुए पूरे। राहुल गांधी बोली, राजस्थान में मिला सबसे अच्छा समर्थन। गहलोत पायलट की गुटबाजी पर भी दिया बयान। जी हां, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को 100 दिन पूरे होने पर राहुल गांधी ने जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि हमारी यात्रा को अच्छा समर्थन मिला है। उन्होंने 2023 में होने वाले राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर दावा किया कि वो जीतेंगे। राजस्थान में विधानसभा चुनाव में कौन सीएम चेहरा होगा के सवाल पर उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं हूँ। कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उनसे सवाल करिए कि इलेक्शन हम किसके चेहरे पर लड़ेंगे। राहुल गांधी ने आगे कहा कि हमारी पार्टी फांसी विचारधारा की नहीं है। लोग अगर बोलना चाहते हैं तो हम लोग सुनते हैं। पार्टी में अनुशासन टूटता है तो हम लोग कार्रवाई करते हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा को सबसे अच्छा समर्थन मिला। कुछ मित्र कहते थे कि हिंदी बेल्ट में यात्रा को समर्थन नहीं मिलेगा, लेकिन हम लोगों को मिला है। आज भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे हो गए। इस यात्रा को पूरे देश में बहुत अच्छा मैसेज मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान, कहा यूएनएससी हेडक्वार्टर में महात्मा गांधी की प्रतिमा को देखकर हर भारतीय को होगा गर्व। जी हां, संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस मौके पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस आदि मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी की प्रतिमा की तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा कि यूएन मुख्यालय में लगे महात्मा गांधी की प्रतिमा को देखकर हर भारतीय को गर्व होगा। उन्होंने आगे लिखा कि गांधीवादी विचार और आदर्श हमारे समाज को और अधिक समृद्ध और विकसित करें। मूर्ति अनावरण के मौके पर भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा कि गांधी जी ने सत्य, अहिंसा और शांति की जो विचारधारा दी थी, आज के जमाने में वो काफी मायने रखती है। इससे पहले महात्मा गांधी की प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि आज दुनिया हिंसा, सशस्त्र संघर्ष और मानवीय आपात स्थितियों से जूझ रही है। ऐसे में गांधी के आदर्श दुनिया भर में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के आदर्श कहते हैं कि संघर्षों का हल निकाला जा सकता है और असमानताएं दूर हो सकती हैं।